Hello everyone, welcome to Brighton Pharmacy classes. Today we will study very important topic of pharmaceutical engineering, drying. In this video we will see about definition of drying, advantages, disadvantages, processes involved in drying. So watch this video till end. And the concept of drying is complete removal of moisture or water from a substance. Drying is the process of removing water or other solvent from a solid, liquid or gas. It is a physical change that occurs when moisture is lost from a substance. किसी भी substance से जब complete removal होता है water का या moisture का, the process is known as drying. This is a very important concept for pharmaceutical dosage form. According to the definition, drying is the process of removing excess water, keeping the nutritive value, speed, visibility and further use. Drying is a process that uses heat to remove water from a material. This can be done in a number of ways, including using an oven, microwave or a dehydrator. When water is removed from a material, its structure changes. This can make the material harder and less likely to spoil. Drying is a process of removing excess water. जब भी हम अगर ड्राइंग का कंसेप्ट आराम से समझते हैं तो इसमें ये समझ में आता है हमें कि किसी भी सब्सटेंस से जब एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं तो उससे वो सब्सटेंस ड्राई हो जाता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू वैसी की वैसी रहनी चाहिए, स्पीड विजिबिलिटी शो होनी चाहिए और उसका फर्दर यूज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो सब्सटेंस ड्राई होने के बाद में खराब हो जाए. तो ड्राइंग हमें इतनी करनी है कि वो सब्सटेंस की न्यूट्रिटिव वैल्यू, स्पीड, विजिबिलिटी एंड यूज उसका मेंटेन रहे. फर्दर, ड्राइंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस हीट टू रिमूव वाटर फ्रॉम ए मटेरियल. सबसे आसान तरीका ड्राइंग करने का क्या है? हीट. एंड दिस कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज. फर्स्ट इज यूजिंग सनलाइट एंड यूजिंग एन ओवन, माइक्रोवेव और ए डिहाइड्रेटर. व्हेन वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम ए मटेरियल, जब वाटर किसी मटेरियल से रिमूव कर दिया जाता है तो इसका स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाता है, जिससे मटेरियल जो रहता है वो थोड़ा सा अलग दिखने लग जाता है, लेकिन मटेरियल हार्डर हो जाता है और इसके स्पॉइल होने की संभावना कम होती है. जैसे हम लोग ने पिछली की स्लाइड्स में देखा था कि अगर हम एप्पल को ड्राई कर देते हैं तो एप्पल सूखने के बाद में थोड़ा सा सूखा दिखता है, हार्ड दिखता है, लेकिन इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बनी रहनी चाहिए. Now you can see from the slide that how drying is done and what are the classification of drying. Drying may be classified into two groups. First one is natural drying and second one is the artificial drying. Natural drying is achieved when means sun drying when excess water is removed by sunlight. सबसे आसान तरीका जो ड्राइंग करने का होता है वो है सनलाइट पे. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नेचुरल ड्राइंग. नेचुरल ड्राइंग इज डन बाय थ्री वेज. नेचुरल ड्राइंग को फर्दर थ्री वेज में बनाया गया है. यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड्स कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस से, किसी मटेरियल से हमें वाटर को रिमूव करना है तो हम उसको स्प्रेड कर देंगे सनलाइट पे और उसका जो मॉइस्चर और एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाएगा. इससे ड्राइंग बहुत ही आसानी से अचीव हो जाती है. फर्दर जो नेचुरल ड्राइंग उसको थ्री वेज में बताया गया है. बाय स्टैंडिंग क्रॉप्स, अगर हम किसी फसल की कटाई करते हैं तो हम उसको क्रॉप्स को पहले उसमें रखे रहेंगे, धूप में ही रहने देंगे, सूखने देंगे, जिससे ड्राइंग अचीव हो जाएगी. सेकेंड बाय कट स्टॉक एंड थर्ड इज थ्रेशेड ग्रेन. नाउ वी सी द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल ड्राइंग. नेचुरल ड्राइंग के एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट वन इज कॉस्ट इज लेस, नो नीड स्किल लेबर, no need initial investment, it does not need any mechanical power. सबसे आसान तरीका जो नेचुरल ड्राइंग का है वो इसको सनलाइट में ड्राई करने का है और इससे हमारे जो एडवांटेजेस है वो बहुत अच्छे हैं. कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगती क्योंकि हमें सनलाइट जो है वो नेचुरली मिल रही है. स्किल लेबर की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर हमें किसी मैकेनिकल पावर या हमें इलेक्ट्रिसिटी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड नो नीड फॉर एनी फ्यूल. See,
सी ड्राइंग इज अचीव्ड ऑफ अ नंबर ऑफ वेज। और ड्राइंग जो हम देखते हैं, जैसे ये जो फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स जो आपने देखे होंगे, ये ड्राइंग करने के बाद ही अचीव किए जाते हैं। Now we'll also see the disadvantages of natural drawing. It is an अनकंट्रोल्ड मेथड। नेचुरल ड्राइंग पे हमारा किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सनलाइट कभी नहीं है, कभी बारिश के मौसम में हमें दिक्कत हो सकती है, तो हम उस समय ड्राइंग अचीव नहीं कर सकते हैं। When sun is not available, it is not possible. This method required large number of unskilled labor. The process takes long time. सन ड्राइंग करने से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता तो हमें अच्छा ड्राइड, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एंड दिस मेथड रिक्वायर्स लार्ज एरिया। सन ड्राइंग करने के लिए हमें लार्ज एरिया की भी जरूरत पड़ती है। Another is there is a possibility of loss of crops by birds, hens or other animals. यदि हम ड्राइंग क्रॉप्स के ऊपर में कर रहे हैं, तो उससे पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्रॉप्स बर्ड्स के द्वारा में खाई जा सके, या फिर कोई एनिमल्स उसको नुकसान पहुंचा दे, तो इससे जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो लेंदी हो जाएगा, इससे अचीव होने में टाइम लगेगा। एंड नॉर्मली ग्रेन डिड नॉट ड्राइड यूनिफॉर्मली। और कभी कभी जो हम ड्राइंग इस प्रकार की करते हैं, तो जो ग्रेन्स है वो यूनिफॉर्मली यानी पूरी तरीके से एक समान ड्राई नहीं होते हैं। Now we'll see artificial drying. This the method in which excess water of grain removed artificially is called artificial drying. ऐसी मेथड जिसमें एक्सेस वाटर जो है और ग्रेन का जिसमें रिमूवल हो, वो आर्टिफिशियली किया जाए, किसी मैकेनिकल मीन्स के द्वारा किया जाए, दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल ड्राइंग. इट इज अचीव्ड बाय मैकेनिकल ड्राइंग, इंफ्रारेड और डाइलेक्ट्रिक ड्राइंग, केमिकल ड्राइंग. See, in this video you can see artificial drying is achieved of grains. Now, advantages of artificial drying. It is a controlled method. We can control this drying method. Likewise, that we are not having a control over natural method, but we can control artificial drying method. It can be done whenever it needs. A small amount of labor is required. It takes very short time and it needs a small area. No risk of loss of grain. Now, what is the purpose of drying? Drying is needed for the future storage of crops. Drying makes crops favorable for processing. Drying is important to ensure market price. Drying saves crops from different types of insects or pests that causes crops damage. Drying is essential to improve seed quality, and to improve nutritive value, drying is needed. These are the main purposes of drying: for further future storage of crops, for processing, to ensure market price, and to improve seed quality. Drying is needed. Now, what are the disadvantages of artificial drying? This method is costly. As compared to natural drawing, this method is automatically costly. Needs skilled labor. Needs a large amount of initial investment. Co-operating cost is required. Likewise, in natural drawing, we do not need any large amount of initial investment, but in artificial drawing, initial amount of initial investment is required. Now, in this slide, we'll see about drying classification of dryers. For artificial drying, different type of dryers are used for based on heat transfer, drying of wet solids, connective drying. Example: tray dryer, tunnel dryer, rotatory dryer. Conductive dryer, example: vacuum dryer. Radiation dryer, example: microwave dryer. And drying of dilute solutions and suspensions, drum dryer and freeze dryer. We will discuss all these types of dryers in the part 2nd video. Thank you for watching this video. See you in next video.